भारत, एक देश जहां हम सोचते हैं सीरियल किलर्स सिर्फ हॉलीवुड मूवीज में होते हैं, लेकिन भारत में भी ऐसे लोग हुए हैं जिन्होंने दर्जनों लोगों की हत्या की, जो सालों तक पकड़े नहीं गए, जो आपके जैसे दिखते थे, नॉर्मल, ऑर्डिनरी, पड़ोसी, दोस्त। आज हम बात करेंगे इंडिया के 5 सबसे डेंजरस सीरियल किलर्स की, जिनकी स्टोरीज आपको रात भर सोने नहीं देंगी। और नंबर 1 वो है जिसे लोग दोस्त समझते थे। अगर आपको भी ऐसी मिस्टीरियस, हॉरर, सस्पेंस और थ्रिलर कहानियां सुनना पसंद है, तो अभी द ड्रेड फाइल्स को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हर रात एक नई कहानी आपका इंतजार करती है। अब इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है। नंबर 5, और शायद सबसे डिस्टर्बिंग, क्योंकि वो सिर्फ 8 साल का था। अमरदीप सदा, बिहार, मुशहरी विलेज। 2007 8 साल के अमरदीप ने 3 बच्चों की हत्या की। अपनी बहन, अपने पड़ोसी का बच्चा और एक और। सबकी उम्र 6 महीने से 2 साल। जब पुलिस ने पकड़ा, अमरदीप मुस्कुरा रहा था। पुलिस की इंटरोगेशन में उसने बताया कैसे उसने हत्याएं की, बिना किसी गिल्ट के, जैसे कोई खेल बता रहा हो। साइकियाट्रिस्ट्स ने कहा, कंप्लीट लैक ऑफ एम्पैथी, नो रिमोर्स व्हाटसोएवर। दुनिया का सबसे कम उम्र का कंफर्म्ड सीरियल किलर। गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में इसका कोई कैटेगरी नहीं, क्योंकि ये कैटेगरी एग्जिस्ट नहीं करनी चाहिए। अमरदीप को जुवेनाइल होम भेजा गया। वो 2017 में 18 साल का होने पर रिहा हो गया। आज वो कहा है, कोई नहीं जानता। नंबर 4, एक किलर जिसका नाम आज तक नहीं पता। द स्टोन मैन, कलकत्ता, 1989 और फिर मुंबई। 1994 मुश्किल सड़कों पर सोने वाले होमलेस लोग। रात को एक आदमी आता, एक बड़ा पत्थर और सोते हुए इंसान के सिर पर। एक ही बार। कलकत्ता में 13 मर्डर्स, मुंबई में 25 मर्डर्स, 38 टोटल। पुलिस ने हर बार एक ही पैटर्न पाया, एक ही तरह का वाउंड, एक ही तरह का स्टोन, एक ही टाइम, रात 2-3 AM। लेकिन कोई सीसीटीवी नहीं था, कोई विटनेस नहीं था, कोई डीएनए नहीं था। स्टोन मैन आज तक आइडेंटिफाई नहीं हुआ, आज तक पकड़ा नहीं गया। केस ऑफिशियली अनसॉल्व्ड। वो अभी कहीं है, जीता हो सकता है या नहीं, लेकिन उसकी आइडेंटिटी एक मिस्ट्री है। नंबर 3, मुंबई, 1960 S रमन राघव, जिसे लोग कहते थे सिंधी दलवाई या साइको रमन। वो रात को निकलता, स्लम्स में हथौड़े से सोते हुए लोगों पर। 41 कंफर्म्ड मर्डर्स। कुछ हिस्टोरियंस कहते हैं 100 से ज्यादा। सबसे डिस्टर्बिंग बात, रमन राघव कंप्लीटली नॉर्मल दिखता था। दिन में वो भीड़ में था, बाजार में, चाय की दुकान पर। रात में वो हत्यारा था। पहली बार पकड़ा गया 1965 में। कन्फेशन किया, फिर मुकर गया, छूट गया। हत्याएं फिर शुरू हुई। 1968 में दोबारा पकड़ा गया, फिर कन्फेशन, कोर्ट में डेथ सेंटेंस दी, बाद में लाइफ इम्प्रिजनमेंट में कन्वर्ट हुआ। 1995 में रमन राघव जेल में मारा, किडनी फेलियर। लेकिन उसने कितने लोगों को मारा आज तक कंप्लीट काउंट नहीं।
नंबर 2, कर्नाटक। 2000 मोहन कुमार, जिसे लोग जानते थे साइनाइड मोहन। उसका मेथड सबसे कैलकुलेटेड था, सबसे कोल्ड ब्लडेड। वो मैट्रिमोनियल वेबसाइट्स पर विमेन से कांटेक्ट करता, मैरिज का झांसा, ट्रस्ट बिल्ड करता, रिलेशनशिप, और फिर शादी का नाटक करता। वेडिंग नाइट को वो कहता ये फैमिली प्लानिंग पिल है। लो, वो पिल साइनाइड थी। वुमन माटी। वो उसके गहने लूटता और चला गया। 20 विमेन, 20 मर्डर्स, सब एक ही मेथड, सब मैट्रिमोनियल फ्रॉड। पकड़ा गया 2009 में। एक विक्टिम की फैमिली ने सस्पिशियस होकर पुलिस को बुलाया। कोर्ट ने डेथ सेंटेंस दी, लेकिन 2024 तक वो अभी भी अलाइव है, डेथ रो पर, अपील प्रोसेस में। और 120 फैमिलीज जिनकी डॉटर्स मरीन, वो अभी भी इंतजार कर रही है। नंबर 1, चेन्नई। 1980s गोपाल कृष्णन, जिसे दुनिया जानती थी ऑटो शंकर, क्योंकि वो ऑटो रिक्शा चलता था। वो 6 मर्डर्स का कंफर्म्ड किलर था, लेकिन उसकी स्टोरी सिर्फ मर्डर्स की नहीं थी। उसकी स्टोरी थी पावर की, करप्शन की, और उन लोगों की जिन्होंने उसे प्रोटेक्ट किया। ऑटो शंकर ने अपने मर्डर्स में पॉलिटिशियंस को इन्वॉल्व किया था। उसके कनेक्शंस द पुलिस ऑफिसर्स से, ब्यूरोक्रेट्स से, फिल्म इंडस्ट्री से। वो ब्लैकमेल करता था, प्रोटेक्ट होता था और मारता था। जब पकड़ा गया, उसने कहा, मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ और भी है 20 लोग, जो अब फ्री है। कोर्ट ने डेथ सेंटेंस दी, 1995 में हैंगिंग। लेकिन उसने जो नेम्स लिए थे, वो नेम्स कभी ऑफिशियली इन्वेस्टिगेट नहीं हुए। अनबेड लोगों का कुछ नहीं हुआ। ऑटो शंकर सिर्फ एक किलर नहीं था, वो एक सिस्टम का हिस्सा था, जो आज भी एग्जिस्ट करता है। इंडिया के 5 सबसे डेंजरस सीरियल किलर्स। 5, अमरदीप सदा, 8 साल का किलर जो अब फ्री है, कहीं है। 4, स्टोन मैन, आज तक आइडेंटिटी नहीं, केस अनसॉल्व्ड। 3, रमन राघव, 41+ मर्डर्स, बॉम्बे की रातें, जिसने बादल दिन। 2, साइनाइड मोहन, 20 विमेन, आज भी डेथ रो पर, फैमिलीज वेट कर रही है। 1, ऑटो शंकर, सिर्फ किलर नहीं, सिस्टम का हिस्सा जो अभी भी है। इन सब में एक कॉमन थ्रेड है, वो नॉर्मल दिखते थे, वो आपके जैसे थे, पड़ोसी, ऑटो ड्राइवर, टीचर। और यही सबसे बड़ा सच है, ईविल बड़ा नहीं दिखता, ईविल नॉर्मल दिखता है। अगर आपको भी ऐसी मिस्टीरियस, हॉरर, सस्पेंस और थ्रिलर कहानियां सुनना पसंद है, तो अभी द ड्रेड फाइल्स को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हर रात एक नई कहानी आपका इंतजार करती है। शुक्रिया।